प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तविक संख्याओं के जानने से पहले हम संख्याओं के परिचय के बारे में जानेंगे। संख्याएं, नंबर गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है। अर्थात संख्या वे संकेत हैं जो मात्रा अथवा परिमाण दर्शाती है। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं। एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं। उन 5 व्यक्तियों को किसी से बताने के लिए क्या हम एक संकेत का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 व्यक्तियों को दर्शाने के लिए या बताने के लिए हम 5 इस तरह लिखते हैं। हर जगह हम उन लोगों का तस्वीर बना के नहीं तो बताएंगे। तो यही 5 क्या है, यही संकेत संख्या है। इसी तरह मान लीजिए किसी पेंसिल बॉक्स में 9 पेंसिल हैं। मान लीजिए किसी पेंसिल बॉक्स में 6 पेंसिल हैं। यहाँ 6 पेन इसको हम दर्शाने के लिए या किसी को बताने के लिए या लिखने के लिए हम इसका संकेत 6 इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार गणना करने के लिए जो प्रयुक्त संकेत है उसी को हम संख्या कहते हैं। ये संख्याओं की कई पद्धतियां हैं। जैसे हम लोग जो लिख रहे हैं यह क्या है, हिंदू अरेबिक पद्धति। हिंदू अरेबिक पद्धति, अरेबिक पद्धति 1 2 3 4 5 6 इसी तरह रोमन पद्धति है। रोमन पद्धति, रोमन पद्धति जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह है। ये बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन हम लोग जो प्रयुक्त करते हैं वह हिंदू अरेबिक पद्धति है। ये पद्धतियां इस तरह हमारे संख्याओं को दर्शाते हैं। संख्याओं की विभिन्न समुच्चय भी हैं। जैसे जो हम गिनती करने में जो प्रयुक्त करते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये संख्या क्या है, ये विभिन्न समुच्चय हैं। संख्याओं के विभिन्न समुच्चय, विभिन्न समुच्चय। तो सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। गिनती 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 इसी तरह अनंत तक।
अगर हम गिनती की संख्या में 0 शामिल कर लें तो अपूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या इसको हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे। 0 का आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट थे। वो हमारे खासकर बिहार के रहने वाले थे, पटना के। आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया। शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट। इसके बाद बारी आती है पूर्णांक। इंटीजर्स। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 प्लस जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लें तो क्या हो जाता है? वो पूर्णांक हो जाता है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चाहे इसको संख्या रेखा पर से ऐसे दर्शाते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6। इसी तरह ये भी अनंत जाती है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इसके बाद आता है नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं पूर्णांक बटा पूर्णांक। जो भी संख्या पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में हो, पूर्णांक, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक मान लीजिए कि 1/2 -3/4 2/-5 3/7 11/5 3 4। इस तरह परिमेय संख्या जितनी भी हैं उसके नीचे क्या है? पूर्णांक भी है। तो इस तरह हम सबको क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें P/Q के रूप में भी लिखा जाता है। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नॉट 0 हो। Q क्या है? हर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा जो संख्याएं पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को
वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आती हैं? इसमें आते हैं प्राकृत, पूर्णांक आदि आते हैं। इसके अलावा जो नहीं होते हैं अपरिमेय, इस तरह रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं। आज इतना ही, आगे हम अब परिमेय वास्तविक संख्याओं के विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग जान गए जैसे परिमेय संख्या में प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जीरो से नहीं शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित करने पर कुल संख्या बन जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह अनंत तक। जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट थे। उसके बाद आता है पूर्णांक। तो 0, 1, 2, 3, 4 में अगर हम निगेटिव पूर्णांक शामिल कर लें, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 या भी अनंत तक, तो क्या होते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। इस तरह उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में जो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे P बटा Q के रूप में भी लिखा जाता है, जहाँ Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि सबके नीचे क्या है? 1 है। इस तरह पूर्ण संख्या भी, सारी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती हैं। अब जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह परिमेय संख्याओं प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे हम लोग अब वास्तविक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।